गाइस, क्या होगा अगर मैं बताऊं कि यूनिवर्स की कोई एज नहीं है? माइंड इज इक्वल टू ब्लोन। इमेजिन करो, स्पेस में फ्लोट कर रहे हो, चारों तरफ बस स्टार्स। बट ये कहां एंड होते हैं? लेट्स फाइंड आउट। साइंटिस्ट्स के पास भी आंसर नहीं है यूनिवर्स के एज का मिस्ट्री, जो तुम्हें शॉक कर देगा। गाइस, इमेजिन करो तुम स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। कोई ग्राउंड नहीं, कोई अप डाउन नहीं, बस चारों तरफ स्टार्स की स्लो टर्निंग कैनवस। कुछ ब्राइट, कुछ फेंट, हर एक स्टार एक टाइनी आइलैंड है साइलेंस के ओशन में। अब ये सोचो, क्या ये फॉरएवर तक चलता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां ये एंड हो जाता है? यूनिवर्स के एज पर क्या है? ये क्वेश्चन सिर्फ साइंटिस्ट्स या फिलोसोफर्स के लिए नहीं है। ये वो थॉट है जो रात को तुम्हारे माइंड में आती है जब सब कुछ स्टिल हो जाता है। अर्थ पर हर चीज की बाउंड्री होती है। लेक्स के शोर्स होते हैं, सिटीज की बॉर्डर्स होती हैं, इवन क्लाउड्स की आउटर लिमिट्स होती हैं। तो नेचुरली हम सोचते हैं यूनिवर्स की भी कोई एज होगी, राइट? एक फाइनल वॉल, एक फेंस जहां स्टार्स स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद नथिंग। बट गाइस, स्पेस में नथिंग नेवर सिंपल है। यूनिवर्स कोई रूम या बॉक्स नहीं है। ये किसी बिगर कंटेनर में फ्लोट नहीं कर रहा। स्पेस खुद ही कंटेनर है और ये ग्रो कर रहा है। बिग बैंग के बाद से अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, ये किसी चीज में एक्सपैंड नहीं हो रहा, ये सिंपली स्ट्रेच हो रहा है। थिंक अबाउट इट, जैसे राइजिंग डो फूलता है, बलून इन्फ्लेट होता है तो उसकी सरफेस स्ट्रेच होती है। सेम वैसे ही स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, एंड दैट्स जहां थिंग्स ट्रिकी हो जाती हैं। अब समझो, साइंटिस्ट्स को भी कोई वॉल नहीं मिली जहां गैलेक्सीज थिन आउट हों या स्टार्स कम हों। एक्चुअली जिधर भी देखो, गैलेक्सीज हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हैं, नो एज इन साइट। लेकिन हाँ, एक एज है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? ये कोई फिजिकल वॉल नहीं है, ये एक होराइजन है, एक लिमिट ऑन हाउ फार हम देख सकते हैं। Why? क्योंकि लाइट की फिक्स्ड स्पीड है, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स और लाइट को ट्रैवल करने के लिए टाइम चाहिए। तो जो लाइट उस पॉइंट से बियॉन्ड है, वो अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं। मे बी अभी ट्रैवल कर रही है, या फिर स्पेस इतना स्ट्रेच हो गया है कि वो कभी पहुंचेगी ही नहीं। तुमने सोचा होगा, अगर यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस भी 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स होना चाहिए, राइट? रॉन्ग। एक्चुअली रेडियस है लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स हर डायरेक्शन में। टोटल डायमीटर है 92 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। कंफ्यूजन? देखो, जब लाइट ट्रैवल कर रही थी तब स्पेस भी एक्सपैंड हो रहा था। तो जिन ऑब्जेक्ट्स ने वो एंशिएंट लाइट एमिट की, वो अब बहुत दूर मूव कर गए हैं देन जब लाइट स्टार्ट हुई थी। गाइस, ये सबसे कूल पार्ट है। जब हम दूर देखते हैं, हम पास्ट में देख रहे होते हैं। थिंक अबाउट इट। कुछ स्टार्स की लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, कुछ की तो तब स्टार्ट हुई जब अर्थ भी फॉर्म नहीं हुई थी, कुछ की लाइट तब निकली जब ह्यूमंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। The farther we look, the further back in time we go. ये लिटरली एक कॉस्मिक टाइम मशीन है। रियल नंबर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में मिलियंस टू बिलियन स्टार्स हैं। बहुत से स्टार्स के प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स पर शायद लाइफ भी हो। ये सुनकर तुम्हारा माइंड ब्लो होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक जाइंट स्फेरिकल बबल है हमारे अराउंड, और क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, इस बबल के एजेस हमें नहीं दिखा रहे कि चीजें अभी कैसी दिखती हैं। ये दिखा रहे हैं कि चीजें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कैसी दिखती थीं। और सबसे क्रेजी पार्ट, यूनिवर्स में हर पॉइंट की अपनी ऑब्जर्वेबल बबल है। अगर तुम किसी डिस्टेंट गैलेक्सी में रहते तो तुम्हारे लिए पूरा डिफरेंट व्यू होता। तुम्हारी बबल 46 बिलियन लाइट ईयर्स हर डायरेक्शन में स्ट्रेच होती, बट अलग रीजन की। तो टेक्निकली
हम सब अपनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सेंटर में रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअल यूनिवर्स के सेंटर में हैं। हर ऑब्जर्वर अपना होराइजन देखता है, तो एज है या नहीं? ऑनेस्ट आंसर, नोबडी नोज। साइंटिस्ट के पास 3 मेन थियरीज हैं। थियरी 1, इनफाइनाइट यूनिवर्स। यूनिवर्स एंडलेस है, नो एज, नो बाउंड्री, ये सिंपली फॉरएवर कंटिन्यू करता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? थियरी 2, कर्व्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स खुद में रैप हो जाता है, जैसे अर्थ की सरफेस। तुम एक डायरेक्शन में चलते रहो, इवेंचुअली वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाओगे, लेकिन फिर भी कोई एज नहीं। थियरी 3, बियॉन्ड ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद भी स्पेस कंटिन्यू करता है, हम बस देख नहीं सकते क्योंकि लाइट हम तक पहुंची नहीं। गाइस समझो, ब्रह्मांड की कोई क्लिफ नहीं है जहां स्टार्स गिरकर कहीं चले जाएं। इंस्टेड एक सॉफ्ट फेड है, एक डिमिंग ऑफ विजिबिलिटी, एक रीच टुवर्ड्स द एंशिएंट, द डिस्टेंट और द अननोनेबल। जब हम एज की बात करते हैं, एक्चुअली हम लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारी कॉस्मिक आईसाइट की फारदेस्ट रीच है। उसके बियॉन्ड यूनिवर्स लाइकली कंटिन्यू करता है, क्वाइट, वास्ट, वेटिंग। ब्यूटीफुल ट्रुथ, ये ना जानना भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी के लिए रूम छोड़ता है, ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस देता है, ड्रीम्स के लिए जगह बनाता है। आज रात जब तुम रेस्ट करो, तो इमेजिन करो तुम उस ग्रेट कॉस्मिक ओशन के शोर पर खड़े हो, बाहर देख रहे हो, फियर के साथ नहीं बल्कि क्वाइट ऑ के साथ। यूनिवर्स की एज भले ही किसी पेज या प्लैनेट की तरह ना हो, लेकिन ये तुम्हें इनवाइट करता है एक्सप्लोर करने के लिए, वंडर करने के लिए। और फील करो कि तुम कितने स्मॉल हो, लेकिन फिर भी समथिंग इमेजरेबली वास्ट से कनेक्टेड हो। वी ऑल आर रैप्ड इन अ सॉफ्ट होराइजन ऑफ स्टारलाइट। ये हमें होल्ड नहीं करता, ये सिंपली मार्क करता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुम बिलीव करते हो कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है?